पे एग्ज़ाम आता था तो ये रियल टाइम पे उसकी फ़ोटोज़ खींच के उसको बाहर ट्रांसमिट करवाते थे और फिर वहाँ से सॉल्व करवा के ये अंदर भिजवाते थे और जितने भी कैंडिडेट्स जो इनके अपने कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास ये आंसर्स भिजवा देते थे। लेकिन ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, जिसमें जो अश्विनी सौरभ है, इनफैक्ट वो इसमें इतना ज़्यादा वो हो चुका है, माहिर हो चुका है कि इसने अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला हुआ है। तकरीबन 70 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने की है नव टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, जो कि रामदयालु चौक पर है। इसके अलावा इसकी पार्टनरशिप में गया में 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए। पटना में भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स में इस गिरोह का पैसा लगा हुआ है। तो जब सेंटर ही गिरोह का अपना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हद तक मैनिपुलेशन इसमें हो सकती है। मैनिपुलेशन करने के लिए ये लोग जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंपनीज़ हैं जो करवाती हैं, उन्हीं के जो सिटी हेड्स होते हैं, उनको सिटी हेड बोलते हैं। प्रत्येक ज़िला का एक सिटी हेड होता है जो कि उन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है कि इसमें किसी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं है। तो वो उन्हीं को ही ये लोग मैनेज कर लेते थे, उन्हीं को पैसा देके तो वो इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स को मैनिपुलेशन होते हुए भी उसको वेरीफाई कर देते थे कि इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं है। इनके सारे सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन होता क्या था कि उन डेस्कटॉप्स में और लैपटॉप्स में स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है, DW सर्विस है, ये सब आपके डार्क नेट पे अवेलेबल है। उसको ये लोग उस पर इंस्टॉल करते थे और वहाँ से लाइव फीड IP एड्रेसेस जनरेट करते हुए समानांतर रूप से अपना फ्लैट में इनके ये जो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप रिकवर हुए हैं उस पर लाइव ट्रांसमिट, रियल टाइम ट्रांसमिट हो जाता था। वहीं से ये लोग सॉल्व करते थे, कैंडिडेट सिर्फ बैठा रहता था और यहीं से वो आंसर शीट्स अपनी सबमिट करवा देते थे। तो इसमें इन्होंने पूरा अपना जो अपराध शैली है वो इन्होंने बताया है। इसमें जो सिटी हेड्स कुछ इन्होंने नाम बताए हैं, उसमें कुछ रिप्यूटेड कंपनीज़ के भी हैं कि जो कि इनके साथ काम किए, उनके ऊपर भी अब हम लोग काम करेंगे आगे का। इनके जो पूरा ऑनलाइन वाला आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने एक और चीज़ इन्होंने बताई कि जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं उसमें कि बाहर से कोई मैनिपुलेशन और जैमर्स लगते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका भी तोड़ निकाला हुआ था। स्पेशल जैमर फ्री हार्ड डिस्क ये आती है जो कि दिल्ली से प्रोक्योर करते थे, फरीदाबाद से प्रोक्योर करते थे, और जब जो सिटी हेड्स होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनके साथ सांठ-गांठ करते हुए वो हार्ड डिस्क को इंसर्ट करवा देते थे CPUs में और सेंटर के सर्वर्स में, जिससे कि इनको IP एड्रेसेस जनरेट हो जाते थे और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आ रहा है वो डायरेक्टली इनके लैपटॉप्स और सिस्टम्स पे शो होना शुरू हो जाता था। बरामदगी में कुल 19 ऐसी हार्ड डिस्क हम लोगों को मिली हैं, 7 लैपटॉप जो कि अपने फ्लैट में रखते थे, हर 2 महीने पे अपना फ्लैट चेंज कर देते थे ताकि किसी को शक ना हो। 4 CPU जो स्पेशली मैनिपुलेटेड CPU मिले हैं, 3 मदरबोर्ड मिले हैं, 5 वाईफाई राउटर, 2 अडेप्टर, 1 मॉनिटर, 3 रैम, 1 iPad, 1 पेन ड्राइव, 12 मोबाइल, पौने 19,18,78,000 रुपये नगद कैश इनके यहाँ से रिकवर हुआ है। फिर विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स की मोहरें, रबड़ की मोहरें, 10 हिडन कैमरास जो कि सैनिटाइज़र की बॉटल्स में लगाते थे कि मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, नहीं ट्रांसमिट हो रहा है, तो सैनिटाइज़र के माध्यम से वो करवाते थे। और ईयर ब्लूटूथ डिवाइस 6 रिकवर हुए हैं, सॉफ्टवेयर का मैनिपुलेट करते थे वो रिकवर हुई है, एक्सटेंशन बोर्ड्स रिकवर हुए हैं, USB हब्स रिकवर हुए हैं। उसके बाद सैनिटाइज़र वाला जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, सैनिटाइज़र की बॉटल मिली है वहाँ पे कि किस तरह से ये लोग वो करते थे। 8 ATM और डेबिट कार्ड हम लोगों को मिले हैं इनके सब, जो क्योंकि 19 लाख तो कैश में ही मिला है। इनका जितना भी बैंक अकाउंट्स है सभी जो पकड़े गए हैं और बाकियों का नाम है, सभी बैंक अकाउंट्स का हम लोग विवरणी प्राप्त करा रहे हैं, खातों को सीज़ करवा रहे हैं, उस पैसे को भी हम लोग सीज़ करेंगे। 3 आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और इसके अलावा जो अब रेलवे क्लैरिकल एग्ज़ाम की परीक्षा हो रही है और NTPC RRB की परीक्षा हो रही है, 70 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, 10th के सर्टिफिकेट, 10+2 के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, मूल उनके फोल्डर्स हम लोगों को मिले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वो सबमिट कर चुके थे, कुछ पैसा इनको दे चुके थे, लेकिन क्योंकि परीक्षाएं पोस्टपोन हुई, आप सभी जानते हैं जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो बाकी पैसा तब लेते जब इनके जो एग्जामिनीज़ हैं वो पास हो जाते, उसके बाद शेष अमाउंट ये वहाँ से लेते। ये जो अभ्यर्थी हैं इनका भी हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये लोग सेट करते थे, इनके विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, वहाँ से ये जो भी कैंडिडेट आना चाहता तो उसके थ्रू कांटेक्ट करवाते थे और उनको ये बताते थे कि हम आप लोगों के कुछ ये जो ऑनलाइन तो फिर खुद के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो जो कोचिंग्स चलती हैं,
तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो इसका अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर, इसमें 270 सिस्टम्स हैं, 270 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, 270 नोड्स हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर 270 कैंडिडेट्स 270 के 70 ही मैनिपुलेट करेगा तो एक टाइम पे 270 कैंडिडेट्स डायरेक्टली इसके एग्जामिनेशन सेंटर से पास हो जाएंगे। तो एक बिल्कुल ही नोवल अपराध शैली से, क्योंकि आज तक जितने भी हम लोगों ने बस्ट किया है ऑफलाइन किया है, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन परीक्षाओं को वो कर रहा है। इसमें अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो बहुत रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, बहुत ही विख्यात हैं, उनके जो सिटी हेड्स मैनेज हो रहे थे, कुछ लोगों ने हम लोगों को बताया है। अब हम लोग उनकी छानबीन करेंगे, उनके विरुद्ध एविडेंस लेकर आएंगे और उनकी भी इसमें निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी जब एविडेंस होगी कि किस तरह से वो उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे सेंटर्स को मैनेज करवा रहे थे ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए। तो एक अच्छी सफलता है पटना पुलिस की, इसमें बहुत मेहनत भी लगी है और तकरीबन 3 दिन तक लगातार छापामारी चली है, जिसमें ये सब विभिन्न फ्लैट से और इनकी निशानदेही पे सारी रिकवरी हुई। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।